ये 40 है और ये 60 है, तो कितना हो जाएगा? 20 नहीं होगा। ठीक है, बात समझ आ गया? पूछ क्या रहा है? कुल छात्र की संख्या के बाद 100 का रहा है, 100 के बाद 20 गुना कितना हो जाएगा? 2000। ठीक है, जो है पूछ देगा वो निकाल सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ गया? चलो लिखो। ये क्रेन को तो ध्वस्त कर रहा है। मान में चलेगा। क्वेश्चन नंबर 235 कहता है एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक विज्ञान में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, पास जो फिजिक्स में कितना पास हो रहा है? ठीक है, फिजिक्स में पास कितना? 80%। ठीक है, उसके बाद कहता है 70% छात्र रसायन में। ठीक है, रसायन में, ठीक है, फिजिक्स में, रसायन में कितना? 70%। ठीक है, अब कहता है कि दोनों विषय में अनुत्तीर्ण, दोनों फेल देखना, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है, में फेल कितना? अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण। ठीक है, अनुत्तीर्ण। बात समझ रहे हो ना? तो कहता है कि यदि 320 छात्र भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान दोनों में उत्तीर्ण हुआ, देखो फिजिक्स और रसायन में दोनों में पास कितना दिया है? 325। ये क्वेश्चन कहता है, ये हम लिखना नहीं था मुझे, लेकिन ये क्वेश्चन कहता है। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। इसका मतलब देखो, यहाँ यह फेल डायग्राम है, इसका उल्टा क्या होगा? फिजिक्स और केमिस्ट्री में फेल। ठीक है, में फेल, तो 15% है, इसका उल्टा क्या होगा? सिखाए थे कि नहीं? लिखाए थे ना? तीनों में, सब में पास नहीं, तीनों में लिखोगे, केवल फिजिक्स में, केवल केमिस्ट्री में और बॉथ में, दोनों में, ये लिखाए थे ना? ठीक है, तो इसका उल्टा जो होगा तुम्हारा केवल P प्लस, केवल P में पास, केवल C में पास प्लस बॉथ में पास, यही ना? बॉथ में पास, बोलो यही ना? ठीक है, बात समझ में आ गया? अब देखना, तो पास डायग्राम अगर हम बनाते हैं, ठीक है, सुनो, ये कितना का है? 80 का। P ये कितना? C ये कितना? 70 का। ये नहीं जानते हैं ना, x कहेंगे। ये कितना? 80 माइनस एक्स। ये कितना? 70 माइनस एक्स। अब सुनना ध्यान से, ये तो सर्किल पूरा 80 का है, तो यही जोड़ेंगे। देखो ना, ये ऐसे भी कट जाएगा, तो CN है पूरा, यही जोड़ेंगे। तो 80 प्लस 70 जोड़ेंगे माइनस एक्स, तो दोनों मिलाकर होना कितना चाहिए? ठीक है, इसका उल्टा सॉरी, इसका उल्टा 85%, ये नहीं लिखे हैं। ठीक है, बस समझ आ गया? 85, तो ये तो इधर जाएगा तो 5, इधर जाएगा तो इधर जाएगा 65, एक्स और कितना? तो ये 65 हुआ, तो ये कितना? 15, ये कितना? 5। अब समझ में आ गया? अब देखो दो, अगर फेल डायग्राम बनाते हैं तो इधर देखना, फेल डायग्राम में यहाँ पास फिजिक्स में कितना? 20 80 आते, यहाँ कितना? 20, यहाँ कितना? 30। अब बॉथ में तो दिया ही है 15। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ो, 65 हुआ, यही ना? 65 दोनों में पास दिया है, दोनों में पासे वाला दिया, यही रिप्रेजेंट करेगा। बात समझ में आया कि नहीं?
ठीक है, अगर कोई आदमी के दिमाग में उल्टा पुल्टा नहीं चल रहा है तो सीधे सीधे बनाएगा ना। ये तो उल्टा उल्टा सिखाए तब ना बनाने के लिए। ठीक है, बात समझ रहे हो ना। ठीक है, तो कितना टाइम से आइए 5 टाइम्स। ठीक है, सब 5 गुना 100 का डायग्राम है, अगर तू कुल कहेगा तो 500 जो इसमें पूछ देगा। ठीक है, हाँ उसी से 500 गुना करके आंसर निकाल देंगे। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलो लिख लो इसको भी। ठीक है, 237 एक परीक्षा में 60% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, 55% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए तथा प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण हुए हो, तो बताएं कम से कम दोनों विषय में उत्तीर्ण कितने हुए। ठीक है, कहता है एक परीक्षा में 60% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, 60% मैथ। ठीक है, तो पास डायग्राम। ठीक है, 55% अंग्रेजी में, इंग्लिश में कितना 55%। ठीक है, प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण हुए हो, कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण हुए हो। अच्छा बोलो, कहता है कि प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण हुए हो, इसका मतलब क्या। मतलब सभी विषय में पास, कम से कम एक विषय में, तो मतलब कि सब विषय में कोई फेल वाला नहीं है, दोनों में फेल वाला नहीं है, दोनों में फेल वाला नहीं है। एक में फेल वाला मिल जाएगा लेकिन दोनों में फेल वाला नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया ना। बोलो, तो इसका मतलब यहाँ देखना, दूसरा तुम्हें कुछ है इसमें नहीं दिया है ना, तो ये नहीं दिया है, बात वाला नहीं दिया है ना। बोलो बोलो, नहीं दिया तो यहाँ क्या एक्स मानेंगे, ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा। ठीक है, ये तीनों जोड़ के कितना होगा, बोलो 100 होगा ना, क्योंकि ये तुम्हारा बात वाला ही 0 है। कह रहा है ना क्वेश्चन, बोलो ना क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण हुए हो, एक विषय में, एक कम से कम, दोनों विषय में नहीं हो, ज़्यादा 2 विषय में नहीं हो तो कम से कम एक विषय में होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों में फेल वाला है ही नहीं, तो ये 0 है, तो ये दोनों मिलकर कितना, तीनों मिलकर कितना होना चाहिए 100। तो यह अकेला 60 है ही, तो 55 माइनस एक्स बराबर कितना 100। देखो न, चलो देखो ये 60 है ना, चलो 60 प्लस कितना 55 माइनस कितना एक्स बराबर कितना। ठीक है, तो ये एक्स बराबर कितना हो जाएगा, बोलो। ठीक है, 25 या 15। ठीक है, चलो तो 15 हो जाएगा, तो ये 15 हो गया। सुनो, ये 15 हो गया, तो ये कितना ये कितना 45, ये कितना 40, 50, 55। ठीक है, सुनो इधर, यहाँ तक समझ में आया। बोलो, अब कहता है कि बताएं कम से कम दोनों विषय में उत्तीर्ण, कम से कम दोनों विषय में उत्तीर्ण कितना हुआ। ठीक है, बहुत हो गया। ठीक है, ठीक है, 100% वाला सर, 100% मतलब सभी में पास हो गया। कह रहा है ना कि प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण हुए हो, तो कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण होगा, दोनों वाला तो है ही नहीं, दोनों वाला तो ना, दोनों कहेंगे कम से कम ये जितना ये रूम में है। ठीक है, कम से कम दो मिठाई बांटते हैं। ठीक है, जलेबी और बोलो बर्फी। ठीक है, ठीक है, तो कोई ऐसा है कि दोनों खाने वाला है, कोई ऐसा है कि ठीक है, कोई ऐसा है कि जलेबी पसंद करता है, राष्ट्रीय मिठाई बोला कि दुनिया में दूसरा मिठाई खाएंगे ही नहीं, राष्ट्रीय मिठाई छोड़ के। ठीक है, कोई ऐसा है बर्फी खाता है, बात समझ गया। तो लेकिन क्वेश्चन में कहता है कि दोनों, क्वेश्चन नंबर 239 पढ़ो। कहता है कि एक परीक्षा में 50% छात्र गणित में पास हुए, 55% छात्र अंग्रेजी में पास हुए तथा 40% छात्र हिंदी में पास हुए। यदि 15% छात्र गणित और अंग्रेजी में पास हुए, 20% छात्र अंग्रेजी और हिंदी में पास हुए, 25% छात्र हिंदी और गणित में पास हुए, यदि 10% छात्र तीनों विषय में पास हुए तो तीनों विषय में फेल हुए छात्रों की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सुनना, ये 3 वाला है डायग्राम, कितना वाला 3 वाला, 3 सर्किल रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन तुम्हारा जो कहता है, ध्यान से सुनना,
मैथ में कितना पास, मैथ में पास है, मैथ में पास कितना परसेंट, 50%। उसके बाद कहता है इंग्लिश में पास 55%। उसके बाद कहता है हिंदी में पास 40%। ठीक है। अब आ जाओ यहाँ, क्वेश्चन कहता है 15% छात्र गणित और अंग्रेजी में, मैथ एंड इंग्लिश, ठीक है, कितना पास हो रहा है, 15%। ठीक है, मैथ और इंग्लिश बोथ ना, बोथ। फिर कह रहा है 20% इंग्लिश और हिंदी में, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी में कितना पास हो रहा है, 20%। उसके बाद बोथ, ठीक है, बोथ हो हिंदी एंड मैथ, ठीक है, कितना पास हो रहा है, 10% 25% है, 10%। नहीं 10% तीनों, हाँ 25%, 10 तीनों में, तीनों में मतलब हिंदी में, तो मैथ इंग्लिश और हिंदी तीनों में कितना है, 10%। ये दिया है क्वेश्चन। अब का पूछता क्वेश्चन है कि तीनों विषय में फेल हुए छात्र की प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, तीनों विषय मैथ इंग्लिश और हिंदी में फेल का परसेंटेज कितना है, ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, बात समझ में आया, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है। तो अब देखो, ठीक है, ये वेन डायग्राम हम लोग बनाएंगे, ठीक है, ठीक है। अच्छा बोलो, रंगोली बनाता है ना, नहीं बनाता है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, ऐसा आदमी है, ठीक है, यहाँ मैथ कितना है 50%, ये यहाँ इंग्लिश कितना है 55%, और यहाँ हिंदी है कितना परसेंट, 40%। ठीक है, अगर हम मैथ कहेंगे 50%, कौन सर्किल आएगा, ये वाला, ठीक है। जैसा मेरा हाथ घूमता है ऐसा दिमाग घुमाओ, ठीक है, नहीं तो दिक्कत है, ठीक है। अब सुनो, अब सुनना ध्यान से, ये कहेंगे इंग्लिश 55%, ये सर्किल जो जा रहा है ये टोटल होगा। अच्छा एक बात बताना, अगर हम मैथ का कहेंगे क्या परसेंट, 50%, इसमें कौन कौन समाहित हो रहा है, हिंदी तो इंग्लिश तो हो रहा है, तो उसको कहेंगे क्या, हिंदी इंग्लिश, यहाँ वाला भी हिंदी इंग्लिश सम्मिलित हो रहा है। हम बोल रहे हैं कि अगर 50% में क्या क्या सम्मिलित है, कहेंगे कि मैथ 50% है, तो इसमें क्या क्या सम्मिलित है, तो देखो इसमें सम्मिलित है केवल मैथ वाला, ये जो तुम्हारा हेडलाइन केवल मैथ वाला है, क्या है, केवल है मैथ वाला, केवल मैथ वाला। उसके बाद यहाँ देखना, इस ये क्या है, लेंस बन गया है, क्या वो लेंस यहाँ दिख रहा है, 3 गो, एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब करेंगे तब जाके दिमाग में आएगा। ठीक है, 3 लेंस दिख रहा है कि प्रिज्म दिख रहा है, बीच वाला प्रिज्म, ठीक है, बीच वाला प्रिज्म है, कैसे, दिख रहा नहीं होता, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, ये देखना, ये तुम्हारा क्या है, केवल मैथ में, अगर ये पूरा अगर हम लेते हैं, ठीक है। अब सुनना, ये पूरा जो लेंस है, ये लेंस 3 को दिखता है, अगर 2 सर्किल कहोगे तो कट करेगा तो 1 लेंस बनेगा, और 3 सर्किल अगर कट कर देगा तो 3 लेंस बनेगा, बन रहा है फुल 3 लेंस, नहीं बन रहा है, 1 लेंस ही बन रहा है, देखो, ठीक है, 1 लेंस ई बन रहा है, इधर से 1 लेंस इधर बन रहा है, लेंस कितना, 3 गो बन रहा है कि नहीं। आप एक बात है कि जब यहाँ देखना, यहाँ क्या लेंस है, हाफ लेंस है ना, इसको क्या कहेंगे, हाफ लेंस कहेंगे, बात समझ रहे हो ना। देखो इधर से भी लेंस है तुम्हारा, ये हाफ लेंस है, बोलो
हाफ लेंस है ना, और इधर से तुम्हारा ये वाला जो है ये भी हाफ लेंस है, और ये तीनों लेंस का टुकड़ा है बीच वाला, ठीक है। तो ये अगर ये पूरे लेंस अगर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरे लेंस तो किसको कर रहा है? दोनों को, मैथ और इंग्लिश को। इसमें तीसरा भी है, लेकिन जब दोनों को हम बोलेंगे ना तो बोथ वाला तो यहाँ इस पॉइंट में लिखा है, इस पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा, ये पॉइंट जहाँ पॉइंट हम दे रहे हैं, ठीक है। ये लिखेंगे बोथ मैथ एंड इंग्लिश। कितना परसेंट है? 15%। इसको जब हम कहेंगे तो ये पूरे को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसमें? बोथ इंग्लिश है हिंदी। कितना है? इंग्लिश और हिंदी 20%। ये जब कॉर्नर आएगा तो ये पूरे को रिप्रेजेंट कर, पूरा सर्किल, पूरा लेंस को। जब ये पॉइंट करेंगे तो पूरा लेंस को, तो इसको क्या कहेंगे? बोथ हिंदी एंड मैथ। क्या परसेंट है? 25%। और ये बीच वाला कहेंगे तो बीच वाला 10%। जो तीनों है, तीनों जो क्वेश्चन दिया रिप्रेजेंट हो गया ना, ठीक है। अब सर्किल में, ठीक है, अब सुनो ध्यान से। ऐसे तो सर्किल इसको खींचते हैं वर्टिकल, पूरे खींच दें। थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर हम पूरे खींचते हैं ठीक है। अब सुनो ध्यान से, ये इस ढंग से है, ये इस ढंग से है, ठीक है, और ये इस ढंग से खींचते हैं। पूरा खींच सकते हैं? हाँ, पूरा क्यों नहीं खींचेंगे? कहेंगे मैथ में, तो मैथ वाला ही पूरे नहीं, ठीक है। बात समझ रहे हो ना? ठीक है, ओके नहीं था क्या? अब सुनो, कहेंगे इंग्लिश में, तो ये लाइन वाला खींच सकते हैं ना? खींच सकते हैं ना, क्योंकि अब यहाँ देखना, ये कौन सा है? ये इंक्लाइंड है, ये वर्टिकल वाला है, ये क्या है? हॉरिजॉन्टल वाला, ठीक है। इसको तिरछी लाइन कहेंगे, इसको सीधा लाइन कहेंगे, इसको हॉरिजॉन्टल क्या कहते हैं? क्षैतिज लाइन कहेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गया? बोलो बोलो बोलो। मुझे एक बात बताना, सुनो, अगर कहेंगे, ये सुनो ध्यान से, अगर कहेंगे इंक्लाइंड लाइन ये जो है, ठीक है, इंक्लाइंड लाइन कितने, क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है? मैथ। तो इसमें यहाँ तक आ जाएगा, देखो न, आया न, पूरा गोला में क्या है? ये इंक्लाइंड वाला है। कहेंगे इंग्लिश वाला, तो देखो इसमें अच्छा बोलना, कहेंगे बोथ मैथ और इंग्लिश वाला, देखो आ रहा है ना, इसमें ये भी हॉरिजॉन्टल भी आ रहा है, ये वाला। यहाँ बीच में देखो तीनों लाइन पहुँच रहा है ना? नहीं पहुँच रहा है? तीनों तो यहीं पहुँच रहा है। बात समझा कि नहीं? तो यह जो केवल कहेंगे मैथ, तो कहाँ तक रहेगा? यहीं तक रहेगा। केवल मैथ कहेंगे तो यहीं तक रहेगा। कहाँ तक रहेगा? ये वाला पार्ट, केवल मैथ। तो अब यहाँ बताना, ये तुम्हारा कितना परसेंट है? 10%। मैथ कहेंगे तो पूरा 50, पूरा सर्किल। हाँ, ये वाला केवल कहेंगे तो देखो, यहाँ बात हम 15 है ना, यहाँ से ये पूरे लेंस कितना है? अब सुनना, ये लेंस निकाल के हम इधर करते हैं, लेंस निकालते हैं, तो लेंस निकालेंगे तो लेंस ऐसा होगा ना। ये लेंस कितना का है? 15 का। और इस लेंस में ये जो हाफ लेंस है वो कितना का है? 10 का है ना, देखो ना, सॉरी 5 का। 10 तो यही है ना, ये 5 का है, ये 5 का है। तो ये हाफ लेंस ही 5 का है, ये कितना है? ये पूरे लेंस कितना है? तो ये तो 5 का होगा। बोलना मुझे,
ये पूरा लेंस कितना का है 25 का, ये इतना 10 का, कितना होगा, इसका मतलब पूरा लेंस कितना का है 25 का। तो ये जो लेंस तुम्हारा, ठीक है, ये लेंस कितना का है 15, ठीक है, ये 15 अलग अलग करके भी दिखा रहे हैं, ठीक है। अब ये लेंस, ठीक है, ये लेंस किसका है, पूरा लेंस होगा तो किसका है, बॉथ का 20 है, हाफ लेंस कितना होगा 10, ठीक है, बात समझ आ रहा है ना। तो बोलो ये 5 सबको आप क्या खंड है, हर सर्किल में क्या खंड हो रहा है, 4 खंड हो रहा है ना, हर सर्किल में क्या खंड हो रहा है, 4 खंड नहीं हो रहा है। ये हाफ लेंस प्लस ये तीनों का टुकड़ा, ये हाफ लेंस और प्लस इधर वाला टुकड़ा, तो 4 हो रहा है ना। तो चारों का अलग अलग नाम देंगे, चारों का अलग अलग नाम देंगे। इसको इसमें इसका जो नाम देंगे, देखो ये हो गया कितना 20 और ये कितना 30, तो बचा कितना, ये 15 5 20 30, तो कितना 20, ये कितना बचा बोलो, यहाँ देखो, यहाँ 10 बचा है, तो 10 10 20 25, तो बचा कितना 30 बचा। अब यहाँ देखना ये कितना हो गया 20 और 15 35, अब 5 बचा इधर। अब सुनना ध्यान से, ये 20 कहाँ तक होगा, यह बाउंड्री जो है, ये बाउंड्री किधर सब होगा, नहीं होगा। यहाँ ध्यान से पलक घसक गया तुम्हारा, तो इधर कंसेप्ट खिसक गया, बात समझे। तो ये 20 को क्या कहेंगे, इसको 20 को क्या कहेंगे, कहाँ तक 20 है, ठीक है। अब देखो इसको अगर तुम्हें दिक्कत हो रहा है तो कहो तो काट के हटा दें, ठीक है, नहीं ना। अब सुनो, ये 20 को क्या बोले हम, केवल मैथ, केवल मैथ, केवल मैथ में पास, ठीक है। बोलो ये 30 को क्या बोलेंगे, केवल इंग्लिश में पास। ये 5 को क्या बोलेंगे, केवल हिंदी में पास, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। ये 5 को क्या बोलेंगे, बोलो केवल बोथ मैथ एंड इंग्लिश में, केवल वाला है ना, बोथ वाला तो है ही, लेकिन केवल में, मतलब केवल इसलिए बोल देगा तीसरा नहीं आएगा, वो तीसरा आ जाएगा ना, केवल 2 रोटी खाता है तो 3 जिंदगी में नहीं खाएगा, ठीक है, ये ठीक है, बात समझ रहा है ना। तो ये जो है, ये जो हाफ लेंस है, हाफ लेंस तो क्या कहेंगे ये 5 वाले को, बोलो केवल, ठीक है, बोथ लिख देते हैं, बोथ मैथ एंड इंग्लिश में पास, ठीक है। ये 15 को क्या लिखेंगे, केवल मैथ, बोथ लिख देते हैं, बोथ मैथ एंड इंग्लिश में पास, इसका सॉरी हिंदी है, मैथ और हिंदी, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे 10 को, केवल बोथ, कौन सा, हिंदी और इंग्लिश में पास, ठीक है। अब देखो इसका 4 नाम दे दिए, इसका भी देखो, इस सब नाम, सबका नाम कर दिया ना, सबका नामकरण किया। क्या खंड इसमें है, 4 खंड है, एक सर्किल में, एक सर्किल कहेंगे तो 4 खंड, लेकिन सब मिला क्या खंड है, 1 2 3 4 5 6 7 खंड, ठीक है, 7 खंड है, 7 खंड है के पास वाला। तो यहाँ जो बचेगा ये वाला 10 को भी सर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, हाँ, छोटा वाला 10 तीनों है, कैसे करेंगे, तीनों है ही इसमें, ये तीनों मैथ इंग्लिश एंड हिंदी में पास। अब सुनो, अब ये पूरा सर्किल देखो जोड़ेंगे अभी तो 50, तो 50 और 40 कितना 90 5, तो ये 5 जो होगा तीनों में फैल वाला। तो ये पूरे डायग्राम बना कितने का 100 का बना ना, बोलो ना 100 का बन गया, ठीक है, 100% का बना है, 100% का बना है। यहाँ तक समझ गया ना। अब बात मुझे बोलना, यहाँ तक सीखा, इसका अब उल्टा भी बताएंगे हम, ठीक है।
पहले ये लिख लो, ठीक है। बोले ना ये बहुत कंसेप्चुअल चीज़ है, ठीक है। लेकिन तो केवल भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ लिख लेना, तीनों लिख लेना, ठीक है, छोड़ के तीनों, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ में फेल, ठीक है। ये तीनों लिख लेना, ठीक है। अब उल्टा बोले इसका, अब ठीक है, नहीं लिखिए, लिख लो पहले, ठीक है। सुनो ध्यान से, इसको मिटाएं, ठीक है। जब तक जितना बात बता रहे हैं इसका याद ना रहे मीनिंग, तब तक क्वेश्चन में आएगा, सब आता है उल्टा पुल्टा करके, तब वेन डायग्राम तब तक नहीं बनेगा। तो बाद में बोलना कि सर ये नहीं समझ में आया, इसका उल्टा ये नहीं समझ में आया, वो होता ही होता है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अगर कहे केवल मैथ में पास, कितना, केवल मैथ में पास, तो वही फेल कहाँ कहाँ होगा, बोलो। केवल मैथ में पास, वही फेल कहाँ कहाँ होगा, केवल जो मैथ में पास हो गया, वो देखो इधर, वो इंग्लिश में भी, ये हिंदी में भी और इंग्लिश में भी फेल होगा। ये भी बोल सकते हैं, दूसरा भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखना, 1 2 3 4 5 6 खंड है, एक खंड छोड़ के 6 खंड बचा ना, ये भी कर सकते हैं, इधर जो 6 खंड है उसमें फेल है, तो उसका नाम तो जानता ही है ना, नहीं, 6 खंड का नाम तो लिखा है ना सबका। तो क्या कहोगे, केवल बोथ मैथ एंड इंग्लिश में फेल, तीनों में फेल। केवल बोथ हिंदी एंड इंग्लिश में फेल। फिर कहोगे केवल, ठीक है, केवल किसमें, हिंदी और इंग्लिश में फेल। और कहेगा केवल हिंदी में फेल, केवल इंग्लिश में फेल, मतलब कि 6 का भी नाम लेना पड़ेगा, या दोनों 2 का भी नाम लेकर चल जाएगा, या 6 का नाम लेना पड़ेगा। बात समझ रहे हो ना, ठीक है। बोलो बोलो, तो लिखो, केवल मैथ में पास बराबर 20%, इसको क्या लिखेंगे, ठीक है। इंग्लिश एंड हिंदी में फेल, ठीक है। लिखोगे ना, बोलो, ठीक है। केवल इंग्लिश और हिंदी में फेल होगा। हाँ कर दो ना केवल, क्या दिक्कत है, ठीक है। 2 लिखवे कर दिए तो 2 लिख ही दिए, ठीक है। या लिखोगे तो लिखोगे यहाँ केवल मैथ एंड इंग्लिश में फेल, ठीक है, प्लस ये बराबर है, प्लस क्या लिखोगे, ये पूरे नाम दे देते हैं, ठीक है। केवल इंग्लिश एंड हिंदी में फेल, केवल, ठीक है, इंग्लिश हिंदी हो गया, हिंदी एंड मैथ में फेल, प्लस, ठीक है। ये केवल वाला बोथ वाला केवल 3 हुआ ना, उसके बाद तीनों वाला, तीनों में मतलब हिंदी इंग्लिश मैथ में फेल, प्लस केवल हिंदी में फेल, प्लस केवल किसमें, इंग्लिश में फेल। क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 हुआ ना। केवल मैथ में केवल मैथ में पास वाला को उल्टा नहीं होता है, ठीक है। बोलो, ठीक है, लिख लो इसको। अब सुनो, अब को किसी को एक कहेंगे तो अदर का कर लोगे ना उल्टा, जस्ट सेम प्रोसेस ना। बोलो 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 बोलो, अब रुक जाओ। कहेंगे कम से कम
कम से कम, सुनना ध्यान से, आप यहीं अब ये पहले लिख लो पहले, ठीक है, तब जाकर उल्टा वाला काम सुनो है। अब सुनो, कहेगा तू कम से कम 2 रोटी खाता है, इसका मतलब क्या है? ज़्यादा लिमिट नहीं है, तुम कितनी खाएगा। हाँ 25-30 सब खा लिया, ठीक है, 2 से लेके ना, केवल की बात नहीं बोले, बोले कि ठीक है, बोले कम से कम, सुनो ध्यान से, कहेंगे कम से कम 2 रोटी खाता है, इसका मतलब कि 2 से नीचे नहीं जाएगा तुम, 2 से नीचे नहीं, 2 से ऊपर 2 खा लेगा, ऊपर जितना खा लोगे तुम, ठीक है, बात समझा कि नहीं? कम से कम 2 रोटी खाता है वो, ठीक है। अगर बोल रहे हैं अधिक से अधिक 2 रोटी खाता है, इसका मतलब 2 से कम ही खाएगा, ज़्यादा जाएगा ही नहीं। बात समझा कि नहीं? यही समझना है, ठीक है। अब एक और बताना, कहेंगे कम से कम, ठीक है, 2 सब्जेक्ट में पास होने वाला, कहेंगे कम से कम 2 सब्जेक्ट में पास होने वाला, तो क्या करोगे? एक ये वाला नहीं लेंगे ना, 2 से कम, कहेंगे कम से कम 2 सब्जेक्ट में पास होने वाला, इसका मतलब है कि 2 या 2 से अधिक लेंगे ना? तो 2 वाला लेंगे, कौन कौन? ये और 3 वाला ये, तो 1 2 3 4 में जुटेगा। बात समझ रहे हो ना? ये 20 30 40 हो जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं? आप कहेंगे कि अधिक से अधिक 2 सब्जेक्ट में पास होने वाला, तो 3 वाला नहीं लेंगे, 1 और 2 दोनों लेंगे तब, ठीक है। इसका मतलब 1 2 3 ये वाला 1 2 ये वाला जाएगा, ये 2 वाला है, ये 1 वाला है, तो 1 30 20 50 50 5 55 ये हो गया, 55 5 60 60 और 10 70 15 85 आंसर होगा। ऐसे ही पूछता है। हाँ ये तो बनाना ही पड़ेगा, लेकिन नाम नहीं लिखना उतना है, सिर्फ चलो ना, देखो हम कर देते हैं, ये तो हो समझ गया ना, ठीक है। आगे क्वेश्चन आएगा तो हम समझाएंगे, ठीक है। चलो इसको हटाओ।